तो दोस्तों आज की कहानी है अब तो तुम भी शादी कर लो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीयू की पढ़ाई खत्म होते ही सारे मित्र रिश्तेदार पीछे पड़ गए। अब क्या करना है, अब तो इसकी शादी कर ही दो। साधना जी बहुत परेशान हो गई सबकी मुफ्त की सलाह से। आते जाते लोग भाग रिश्ता भी बता जाते। पीयू से भी वो कहीं भी जाए शादी ब्याह में लोग कहते अब तो तुम भी शादी कर लो। शादी न हो गई, एक डिग्री हो गई जिसे हर लड़की को पाना जरूरी हो गया। पीयू ने सब जगह जाना छोड़ दिया। उधर पीयू का सेकअप सिलेक्शन हुआ था, उसे जॉब ज्वाइन करना था। शादी की बात सुन वो भड़क गई। 2 साल सोचना भी नहीं, शादी का माँ साधना जी समझ नहीं पा रही। पीयू के जॉब में जाने की तैयारी करे या शादी की। एक दिन पड़ोसी निर्मला जी आई। उस दिन पीयू घर पर थी। निर्मला जी ने देख साधना जी डर गई, क्योंकि वो हमेशा पीयू के लिए 2 4 रिश्ता बताती रहती हैं। आज भी आते बोली, साधना चाय के साथ तो आज पकोड़े भी खाने को मन कर रहा है। जी दीदी बनाती हूँ, कह वे चाय और पकोड़े बनाने चली गई। साधना जी मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध थी। कई लोग तो उनकी इस खूबी का फायदा भी उठाते थे, उनमें से कहीं निर्मला जी भी थी। चाय पकोड़े ले जब साधना जी आई तब तक निर्मला जी की एक झपकी ले चुकी थी। पकोड़े खाते उन्होंने पूछा कि पीहू की कहीं बात बनी? नहीं दीदी, अब तक तो हमने कोई लड़का नहीं देखा। क्यों निर्मला जी के प्रश्न पर पहले तो साधना जी चुप रही, फिर बोली, पीयू अभी 2 साल तक शादी नहीं करना चाहती, आप अपनी करियर बनाना चाहती। इतना सुनते ही निर्मला जी जोर जोर से बोलने लगी, क्या कहती हो साधना? लड़की की बुढ़ापे में शादी करोगी? तहीस की हो गई पीहू, हमने तो अपनी गुड्डू की 18 में सही शादी कर दी थी। तुम भी जल्दी करो, नहीं तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुंह दुखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। साधना जी अब बर्दाश्त नहीं कर पाई, बोली, दीदी आप भी गुड्डू ही आपको मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ी थी, वो तो भाग गई थी। बात दबाकर आपने उसकी तुरंत शादी कर दी थी, तभी आपने उसकी 18 साल में शादी की थी। ये आप भूल गई? शर्मा कराएगा, मुझे कहना नहीं था पर अपनी बेटी पर गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। निर्मला जी अपनी शाह मुँह लेकर चली गई। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी पीयू अपनी सरल हदिया माँ की कठोर बात सुन मुस्कुरा दी। दौड़कर गले लग गई। माँ आप इतना बोल लेती हो, पहली बार आपको इस तरह जवाब देते देखा। थैंक यू माँ, लव यू। बेटा हमेशा जवाब देना अच्छा नहीं, पर जब पानी सर के ऊपर से निकले लगे तो जवाब देना ज़रूरी होता है। और एक माँ कभी भी अपने बच्चे के विरुद्ध नहीं सुन पाती। अपने बच्चे के लिए वो पीली भी शोर बन जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।